बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाजिर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ीन किराम, मौसम में तग़य्युरात, जब भी मौसम के अंदर तब्दीली आती है तो यकीनन इंसानी तबीयत के अंदर और इंसानी मिजाज के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। और ख़ास तौर पर जब मौसम सरमा आता है, बिलख़ुसूस यूके और यूरोप के अंदर, तो हर तरफ फ्लू की शिकायत, खांसी की शिकायत, जो बेचारे दमे के मरीज़ हैं उनका उनके सांस का मर्ज़, अस्थमा का मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारे बड़ी बेचैनी का सामना करते हैं और मौसम सरमा में कई बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये उन्वान भी यही रखा है कि मौसम सरमा में जो बीमारियां जन्म लेती हैं उन बीमारियों का इलाज आपको बतलाया जाए। अगर यकीनन नाज़रीन किराम हम इन बातों पर गौर करें तो हम बहुत सी मौसम सरमा में पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर हम उनमें थोड़ा सा सब्र और इस्तिक़ामत इख्तियार करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन बीमारियों से जल्द सेहत याब भी हो जाएंगे। उमूमन देखा गया है कि नाज़रीन किराम, जब भी किसी को बहुत ज़्यादा फ्लू की शिकायत हो जाती है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो फ़ौरन से ही पहले हमारी कोशिश होती है, हमारे बच्चे ने अगर थोड़ी सी खांसी शुरू कर दी, उसको थोड़ा सा फ्लू हो गया, उसको थोड़ा सा बुखार हो गया, तो हम फ़ौरन ही अद्वियात की तरफ हमारा ज़हन जाता है। यानी मिसाल के तौर पर खांसी हो रही है तो फ़ौरन कफ सिरप की तरफ हम जाते हैं और फटाफट से हम उसके लिए कफ सिरप उसे पिलाते हैं, खांसी का शरबत उसे पिलाते हैं। इसी तरीके से अगर हमें फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो बुखार के लिए हम उसका इलाज मुआवजा करते हैं। हालाँकि नाज़रीन किराम, अगर हम गौर करें तो मौसम सरमा में कई किस्म के वायरस भी जन्म लेते हैं। आप देख लें यूके यूरोप के अंदर तकरीबन जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है तो आपको फ्लू वैक्सीन से मुताल्लिक आगाही देना शुरू कर दी जाती है। फ्लू वैक्सीन की तरफ आपको मुतवज्जे किया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा मुतवज्जे हो जाएँ और नेचुरल ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी को बेहतर तौर पर एन्जॉय कर सकेंगे। नाज़रीन किराम, देखिए, हमारे जिस्म में जब भी कोई वायरस दाखिल होने की कोशिश करता है तो हमें हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो थोड़ा-सा हाई हो जाता है, और जब वो हाई हो जाता है तो दोनों मिलकर ही उसका दिफा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उस वायरस से लड़ने की कोशिश करते हैं, और हमारी बॉडी उससे खुद ही उसको दिफा करती है, उससे खुद ही उस वायरस को किल करने की कोशिश करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ़ौरन बुखार का इलाज करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ दाखिल हो गई जिससे हमें खाँसी शुरू हो गई, कोई ऐसा वायरस हो गया, तो फ़ौरन से ही हमें थोड़ा-सा एहतियात करनी चाहिए कि अगर कोई वायरस दाखिल हुआ है या हमें कोई इस किसी चीज़ से कोई एलर्जी हुई है, तो फ़ौरन ही उसका इलाज ना करें, बल्कि थोड़ा-सा सब्र करें, घर में देसी ग़िज़ाओं का इलाज करें। और अगर वो फिर नमूनिया की सूरत इख्तियार कर जाए या फिर बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए या बुखार कई दिन तक रहे या कई दिन तक फिर खाँसी होती रहे या कई दिन तक फिर फ्लू रहे, हाँ, फिर उसके इलाज मुआलजे में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन किराम, मौसमी बुखार, मौसमी नज़ला और मौसमी जो है वो तबीयत के अंदर बुखार वग़ैरह की कैफ़ियत हो, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होता रहता है, तो उसमें घरेलू ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो वो सेहतमंद हो जाता है इंसान। ख़ास तौर पर जब भी ये मौसम आता है, मौसम सरमा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया के अंदर ये मौसम सरमा बड़ा गनीमत है। ये बहुत बड़ी गनीमत है। अल्लाह तबारक व तआला की ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको एन्जॉय करें। देखिए, जो मौसम सरमा में आप हेल्थी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मौसम में, यानी गर्म मौसम में वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर नट्स वग़ैरह का इस्तेमाल, इसके अलावा बीसियों खुराक के अंदर ऐसी अज़्ज़ा हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, जिनको आप मौसम सरमा में एन्जॉय करें, उसको इस्तेमाल करें।
ख़ास तौर पर मैं आपको बतलाऊँ कि अगर मौसम सरमा के अंदर कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और मौसम सरमा में अगर मैं मज़ीद बीमारियों का तज़किरा करूँ, तो बहुत ज़्यादा डीपली गुफ्तगू हो जाएगी, फिर हम आपकी कॉल्स की तरफ नहीं पहुँच पाएँगे। तो नाज़रीन किराम, मौसम सरमा में जो पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं, उनमें सबसे पहला जो नुस्ख़ा है, ये नोट कर लें आप। अगर इसको आप रोज़मर्रा के अपनी ग़िज़ाओं के साथ इसे इस्तेमाल करें, तो आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ी से बड़ी मौसम सरमा की बीमारी से बच जाएँगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। पहला नुस्ख़ा नोट कर लें, आप ले लें चंद एक जवे लहसुन के, गार्लिक यानी जो लहसुन कहलाता है, ये आप ले लें, ख़ालिस देसी लहसुन ले लें। ये तकरीबन आप ले लें, 3 जवे आप ले लें। इसी तरीके से आप ले लें दालचीनी के तकरीबन 3 इंच का एक टुकड़ा ले लें। इसी तरीके से आप अदरक का जो है वो तकरीबन 2 इंच का, 1.5 इंच का आप एक टुकड़ा वो ले लें अगर मोटे साइज़ का है। अच्छा, उसको लेने के बाद उसको आप क्या करें, उसके सेरेमन को थोड़ा-सा तोड़ लें। इसी तरीके से आप ये अल्लाह भला करे आपका, यानी कि अदरक जो है इसको कद्दूकश कर लें। और ये चीज़ें क्या करें, इसको आप उबाल लें, पानी के अंदर खूब अच्छी तरीके से। लहसुन को भी कद्दूकश कर लें आप। इसको आप छुरी से इसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें। सुबह के वक़्त में अच्छा, इसको थोड़ा-सा ज़ायकेदार बनाना है, तो इसमें मिंट, थोड़ा-सा पुदीना डाल दें, सूखा पुदीना डाल दें, फ्रेश पुदीना डाल दें। अच्छा, इसमें मज़ीद आपको थोड़ा-सा इसको और ज़ायकेदार करना है, तो 2-3 इलायचियाँ भी डाल दें, छोटी वाली। तो इससे क्या होगा, अच्छा थोड़ा-सा उसको माम-दस्ते में थोड़ा-सा यानी कि कूट कर थोड़ा-सा डालें, तो उसका अर्क ज़्यादा अच्छा निकलता है और ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, फिर ये कहवा तैयार हो जाए, 2 कप पानी डालें और 1 कप रह जाए, इसको उतार लें और इसके अंदर 1 चम्मच हनी डाल दें अगर शुगर नहीं है आपको। और इसी तरीके अगर आपको शुगर नहीं है, तो आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये आपको अगर बुखार वगैरह है, फ्लू हो रहा है, खाँसी हो रही है, तो ये इसके लिए ज़बरदस्त है। अच्छा, खाँसी के लिए एक मेरा बड़ा बेहतरीन नुस्ख़ा है कि जिनको भी मौसम सरमा में, अगर सिर्फ़ जिनको बलगमी खाँसी हो, खाँसी एक बसा औक़ात एक खाँसी होती है ड्राई कफ़, और यानी कि बिल्कुल खुश्क खाँसी होती है, उसके लिए मैं अलग इलाज बताता हूँ। लेकिन अगर आपको बलगमी खाँसी है, खाँसी के साथ आपको बलगम वग़ैरह आता है, तो अब आप जो है परेशान ना हो, आप ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह रोज़ी 2-3 दफ़ा, बल्कि 3 दिन आप ये इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह खाँसी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जितनी सख्त से सख्त खाँसी भी है। तो आप उसमें क्या करें कि मेथी दाना ले लें आप 1 टेबल स्पून, और आप उसमें ले लें यानी कि दालचीनी ले लें आप 3 इंच का टुकड़ा, और अदरक जो है आप ले लें उसमें 1.5 इंच से 2 इंच का टुकड़ा। आप वो ले लें, इसको उसको खूब अच्छी तरीके से उबालें और इसको इसको इस कहवे को पिएँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी खाँसी 3 दफ़ा पिएँगे। अच्छा, पीने का तरीका क्या है कि सुबह नहार-मुँह इस्तेमाल करें, रात को सोते वक़्त इस्तेमाल करें, और दिन में ख़ास तौर पर जो आपका टी टाइम है, यानी कि दोपहर के खाने के और रात के खाने के जो दरमियान वाला टाइम है, टी टाइम, आप उस वक़्त इस कहवे को इस्तेमाल करें। तो इससे इंशाअल्लाह वज़ीर मौसमी जितने बीमारियाँ हैं, वो ख़ास तौर पर खाँसी जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब आइए ख़ास तौर पर वो लोग जिनको इस मौसम में अस्थमा का मर्ज़ हो जाता है, यानी साँस का मर्ज़ हो जाता है, साँस की तंगी होती है, बेचारों के लिए साँस लेना दुश्वार हो जाता है, साँस की अक्सर शिकायत करते हैं, छोटे हों या बड़े हों। अब तो पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए इस अस्थमा की मर्ज़ के बारे में, साँस के मर्ज़ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा जो है ये फैलता चला जा रहा है। छोटे बच्चों में ख़ास तौर पर यूके, यूरोप में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ये है ख़ास तौर पर, एक तो जिस्म में पानी की कमी होती है। हम इन दिनों में पानी, एक मौसम सरमा आता है, उनमें चंद एक एहतियातें हैं, वो भी मैं आपको उसकी तरफ भी लेके जाऊँगा, लेकिन पहले इन नुस्ख़ों को आप नोट कर लें। ख़ास तौर पर अगर आपको साँस का मर्ज़ है और साँस ऐसा है कि आपके निज़ाम तनफ़ुस आपका यानी कि साँस क्लियर नहीं हो रहा, तो सबसे पहले एक तो भाप लेना अपने आप को आप लाज़िम कर लें। देखिए, ये कुछ चंद एक नुस्ख़ा जात हैं, ख़ास तौर पर अगर ड्राई कफ़ के लिए आप कर रहे हैं, तो ये बादाम का जो मेरा नुस्ख़ा है, ये बादाम को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, सॉरी, इस बादाम को रात को गीले कर लें और सुबह उठकर इसको जो है मिक्स करके बना दें। इसका वो बनाकर उसको जो है दूध के अंदर मिलाकर पी लें। तो ये नुस्ख़ा जो है माशाअल्लाह, गीले बादाम को मिक्स करके, दूध के अंदर मिक्स करके, हनी के अंदर मिक्स करके खा लें, तो ये ज़बरदस्त नुस्ख़ा, इससे ड्राई कफ़ आपकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्याज़ का जूस इस्तेमाल करना, ये साँस के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त नेमत है। इसी तरीके से अदरक का जूस, प्याज़ का जूस, और इसी तरह प्याज़ का इस्तेमाल, काली मिर्ची का, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल जो है वो हनी के साथ साँस के मर्ज़ के लिए, खाँसी के लिए ज़बरदस्त नेमत है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, गार्लिक जो है, ये लहसुन जो है, ये ज़बरदस्त नेमत है। इसको इसी तरीके से मेथी दाने का जो कहवा है, मैंने ज़िक्र किया था, ये कफ़ के लिए ज़बरदस्त नेमत है। देखिए, शहद और काली मिर्ची जो इस वक़्त आप देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त नेमत है। हल्दी हल्दी का नुस्ख़ा और अदरक का नुस्ख़ा, और इसी तरीके से ये मेथी दाने का नुस्ख़ा,
ये जो है इसको कावा बनाकर इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके सांस के मर्ज के लिए ज़बरदस्त मुफ़ीद है। तो नाज़रीन किराम, ये जितनी ग़िज़ाएँ हैं सुबहान अल्लाह, ये आपके किचन के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करें तो मौसम सरमा की बड़ी से बड़ी बीमारियों से आप बच जाएँगे। तो अब आइए मैं आपको बतला रहा था कि सांस के मर्ज के लिए आप जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करें। एक तो दिन के अंदर आप ये जो हमारा ख़ास तौर पर प्याज़ अगर आपको कोई भी मिल जाए, वैसे तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का या बांग्लादेश का प्याज़ मिल जाए जो थोड़ा-सा लाल प्याज़ होता है, वो ज़बरदस्त है। तो वो इस्तेमाल करें दिन के अंदर, सलाद के अंदर, तो ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरा क्या करें कि आप प्याज़ का जूस निकाल लें तकरीबन 2 टेबल स्पून, अदरक का जूस निकाल लें 2 टेबल स्पून, और इसी तरीके से आप हनी ले लें तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसी तरीके से आप लहसुन का जूस निकाल लें, ना निकाल सकें तो आप लहसुन को जो है तकरीबन 1 जवा आप लहसुन का ले लें। इसको आप मिक्स करके सुबह नहार मुँह और रात को सोते वक़्त आप ले लें। अगर ये ना ले सकें, तो आप इसको दिन में भी ले सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। ख़ास तौर पर आपके आपके सीने में जकड़न, आपके सीने में दर्द, आपको निज़ाम तनफ़ुस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है, बहुत खाँसी रुक नहीं पा रही और आपके लिए साँस लेना दुश्वार हो रहा है, तो ये ज़बरदस्त एक नेमत है। इससे इससे ख़ास तौर पर फ्लू, गले में दर्द वग़ैरह होना, यानी कि आवाज़ का बैठ जाना, और ये सारी कैफियत का होना, इसके लिए खास तौर पर ये जितनी चीजें हैं ये सब के सब बहुत मुफीद है। लेकिन अगर नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो उसके ज्यादा फवायद मिलेंगे। खास तौर पर जैसे कि मैं जिक्र करता हूँ, जो मेरा कहवा है, अगर उसी कहवे के अंदर सिर्फ आप मेथी दाना शामिल कर लें, अगर जो नॉर्मल मेरा कहवा आता है इसके अंदर मेथी दाने का इजाफा कर लें, तो बाकी माशाल्लाह चीजें उसके अंदर, और सिर्फ उसके अंदर आप एक लहसुन का इजाफा कर लें, तो बाकी क्या है कि पूरी रेसिपी तो वही होगी जो नॉर्मल मेरी रेसिपी, सिर्फ उसमें मेथी दाने का और लहसुन का इजाफा हो जाएगा। बाकी उसके अंदर अदरक भी है, दालचीनी भी है, इलायची भी है, अजवाइन भी है, तो वो मैदे के लिए भी मुफीद है, और इसके अलावा भी मौसम सरमा की जितनी बीमारियां उन सब के लिए मुफीद है। तो मैं दोबारा बतला दूं कि सांस के मर्ज के लिए जो नुस्खा है, वो एक तो दिन में प्याज जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक कहवा मैं आपको एक और बताता हूँ सांस के मरीजों के लिए। हल्दी का 3 इंच का टुकड़ा ले लें आप, और इसी तरीके से आप लहसुन के तकरीबन 2 से 3 जवे ले लें। दालचीनी के आप तकरीबन 3 इंच का एक टुकड़ा ले लें। अदरक जो है वो आप तकरीबन 2 से 1.5 से 2 इंच का एक टुकड़ा ले लें। और आप इसी तरीके से आप मिंट जो है पुदीना, वो आप तकरीबन आप जो है 1 टेबल स्पून ले लें। इस कहवे को बनाकर दिन में 2 से 3-4 बार आप ये पीते रहें। और इसके अलावा अब आइए एहतियात की तरफ। एहतियात क्या है? तली हुई चीज़ों से परहेज़ करेंगे, ज़्यादा फ़ास्ट फूड से परहेज़ करेंगे, डब्बों के जूसेस से परहेज़ करेंगे, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करेंगे। इसके अलावा आपने करना क्या है? हेल्थी ग़िज़ाएँ खानी है। इस मौसम के अंदर देखिए, हमारे जिस्म में जब नक़ाहत और कमज़ोरी होती है, बुखार होता है, अक्सर लोग बुखार के अंदर, खाँसी के अंदर, साँस के मर्ज़ के अंदर खाना-पीना छोड़ देते हैं। तो वो अपने साथ ज़ुल्म करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपने रेगुलर ग़िज़ाओं में ख़ास तौर पर हेल्थी ग़िज़ाओं के अंदर जो मौसमी सब्ज़ियाँ हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मौसमी फ्रूट उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरीके से आपको गोश्त वग़ैरह, अंडे वग़ैरह, मछली वग़ैरह ज़रूर, ख़ास तौर पर फ़िश ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको कॉड लिवर ऑयल, यानी कि फ़िश ऑयल, वो उनको पिलाएँ। बच्चों को ख़ास तौर पर देखें, जो जिन यूरोप ममालिक के अंदर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे नॉर्वे हो गया, और इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक हो गए, यूके, यूरोप में भी यूके में भी कई ऐसे दिन आते हैं जिनमें ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। उसमें आपने जहाँ अपने बस बाहर की बॉडी को आपने गर्म रखना है, वहीं पर आपने बाहर की बॉडी पर भी बेहतियाती नहीं करनी। इसी तरीके से अंदरूनी तौर पर भी अपनी आपने बॉडी को गर्म रखना है। ऐसी ग़िज़ाएँ खानी है जिससे अंदरूनी तौर पर भी आपकी बॉडी जो है वो गर्म रहे। और ख़ास तौर पर अमूमी तौर पर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जब अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उनको दिखाने के लिए उनके शौक होता है, तो वो कहते हैं पुराना कोट कोई क्यों पहने? तो वो बड़ा टार्ज़न बन के बाहर निकलते हैं। जैसे घर से गरम से बाहर निकलते हैं तो फ़ौरन ही बीमार हो जाते हैं, फिर साँस की जकड़न शुरू हो जाती है, फिर इधर पफ लो, उधर ये करो, और बस ये बीमारियाँ, फिर परेशान हो जाते हैं। तो इस मौसम में बेएहतियाती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक्सरसाइज़ ज़रूर करना चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन जल्दी से इन बेहतियातियों को ज़रा इन पर गौर कीजिए, कहाँ बेहतियाती होती है जिससे आपके साँस का मर्ज़ बढ़ जाता है। देखिए, एक्सरसाइज़ आपको रोज़ाना करनी चाहिए, क्योंकि आपके जिस्म की जो एक्टिविटीज़ है, ये आपके खून के दौरान को बेहतर करती है, जिससे आपका निज़ाम तनफ़ुस, आपका जिगर, आपका मैदा, आपका पूरा निज़ाम जो है बॉडी का, ये बेहतर होता है।
तो इसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज़ ना कर सके, कम से कम वॉक तो रोज़ाना आपको करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर जो है अपनी नींद को ख़राब करते हैं, नींद के अंदर बेकायदगी करते हैं, तो इससे भी काफ़ी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसके अलावा आपको रोज़ाना के रूटीन के अंदर जो है अपनी ग़िज़ाओं पर गौर करने की ज़रूरत है। रोज़ाना कि आपने मौसम सरमा में सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया, गर्मी के मौसम में तो चल जाता है निज़ाम। लेकिन सर्दी के मौसम में ज़रा-सी बेहतियाती ख़ास तौर पर अगर आप पहले से साँस के मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, तो ज़रा-सी बेएहतियाती जो है फिर आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देती है और फिर आपके लिए परेशानी का और घरवालों के लिए परेशानी का सबब बनती है। तो इसलिए ज़रा बेहतियातियों से भी बचें और ख़ास तौर पर बहुत सारे ऐसे नुस्ख़ा जात हैं, जिनका आज मैं प्रोग्राम में अच्छा ख़ास तौर पर ड्राई कफ़ के बारे में मैं थोड़ा-सा बता दूँ, जिनको खुश्क खाँसी होती है, उसके लिए बेहतरीन इलाज है। वो क्या करें कि आप दूध के अंदर ज़ैतून का 1 टेबल स्पून 1 टी स्पून या 1 टेबल स्पून अगर बड़े हैं 50 प्लस हैं, तो वो और उनका वेट जो है वो 80 प्लस है, तो वो जो है या 70 प्लस है, तो वो 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ैतून का तेल डालकर उसको पी लिया करें। चाय के अंदर डाल दें, दूध के अंदर डाल दें, तो इससे इंशाअल्लाह उनको उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह दूध के अंदर हनी डालकर पीना। अच्छा, ख़ास तौर पर अगर शुगर के मरीज़ हैं, तो फिर इससे एहतियात करना होगा आपको। और इसके अलावा जो एक और नुस्ख़ा है ड्राई कफ़ के लिए, वो है बादाम का। रात को बादाम को गीला कर लें, सुबह उसको जूसर कर लें, उसको यानी कि उसको बिल्कुल पेस्ट तैयार हो जाएगा। उस पेस्ट को जो है दूध के अंदर मिक्स कर लें, उसके अंदर हनी डाल दें अगर शुगर नहीं है और उस दूध को पी लें, तो ये भी ड्राई कफ़ के लिए बेहतरीन है। तो इसके अलावा भी बहुत सी और माशाअल्लाह हमारे पास नुस्ख़ा जात है और ख़ास तौर पर सबसे बेहतरीन नुस्ख़ा ये है कि घर के अंदर शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें, हनी का इस्तेमाल ज़रूर करें और इसके साथ-साथ जो है ख़ास तौर पर आप काली मिर्ची का पाउडर काली मिर्ची खुद घर में पीस लें, उसको जो है आप शहद के अंदर डाल मिक्स करके घर में रख लें किसी जार के अंदर। जब भी बच्चों को खाँसी हो या कुछ हो, तो बुखार वगैरह हो, उनको थोड़ा-थोड़ा चटाएँ, गले में दर्द वगैरह हो और इसी तरह काली मिर्ची का कहवा बनाकर उससे गरारे करना, कुलौंजी के पानी से गरारे करना, ये जो है माशाअल्लाह गले में दर्द वगैरह और फ्लू और रात को ख़ास तौर पर जो सांस के मरीज़ हैं, उनसे मैं कहूँगा काली मिर्ची के गरारे करके ज़रूर सोएँ, कुलौंजी के पानी के गरारे करके ज़रूर सोएँ। तो नाज़रीन-ए-किराम कॉल्स ले लेंगे और इंशाअल्लाह अब बाकायदा फिर इंशाअल्लाह मज़ीद जो है आप हज़रात के जो है सवालात के जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। जी, फर्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। अच्छा, मेरी अम्मी का नाम सुल्ताना है और वो हुँ, कहती हैं कि जैसे पहले वो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो कह रही हैं कि जैसे पहले प्रोग्राम के शुरू में वो कहते थे इस उम्मत गुमराह को तेरे सिवा कोई नहीं, तो वो कह रही है ये क्यों कहना बंद कर दिया आप लोगों ने? उनको बहुत अच्छा लगता है ये शुरू चलें में ये इंशाअल्लाह इसको कहते नोट हुए। कर लिया तो इसे इंशाअल्लाह इसको 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 बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? जी, 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 पूरे शुरू के टाइटल में चलता था, मैं समझ गया इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था कि वो एक एक तो वो अपने जो पिछले दफा नुस्खा बताया था ना वो तिलों का, वो रिपीट कर दे। और दूसरा वो हजरत ये सैयद नफीसा कौन है? सईदना नफीसा ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत में से, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी, मैं मिसेज़ अली बोल रही हूँ, तो मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था कि उसको कोलेस्ट्रॉल उसका बेटे हाई है, की तो रात को सोते वक़्त बेटे की उसकी सांस उम्र बंद हो बेटे की जाती है। उम्र बेटे की उम्र, वज़न। जी, माशाल्लाह उम्र 27। जी, वज़न। वज़न का सही नहीं पता, लेकिन नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये शादीशुदा है? नहीं। अच्छा, बताइए सवाल क्या है? जी, वो उसका रात को डॉक्टर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आई है, तो सांस बंद हो जाती है, तो उस वज़ह से परेशानी है। रात को साँस बंद हो जाती है। जी, सोते हुए। कितना अरसे से हो गया? ये हो गए हैं कोई अब साल हो गया। क्या लेते हैं? इन्हेलर लेते हैं? नहीं। डॉक्टरों ने इनको डायग्नोज़ किया है कि इनको साँस का मर्ज़ है? नहीं, वैसे पहले छोटा था तो डॉक्टर ने कहा था कि वो ना अब अस्थमा प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो कोई नहीं ये इनहेलर तो वगैरह अभी रात लेता। को फिर क्या लेते हैं? जब ऐसे साँस की तकलीफ़ होती है, फिर क्या लेते हैं? कुछ नहीं, बस वैसे ही उसका एकदम सांस बंद होती है तो उठ जाता है रात तो। को दिन दिन में जो है कोई तकलीफ़ नहीं होती है? नहीं, नहीं। अच्छा, इस रात को खाना कितने बजे खाते हैं? रात को खाना नॉर्मल टाइम 6 बजे।
चले प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम एक सलाम। बात पूछना चाह रही हूँ, मेरी फ्रेंड का बेटा है, उसको डिप्रेशन और एंजाइटी का बहुत प्रॉब्लम है। बेटे की उम्र क्या है? उसकी उम्र जी 35 है। वजन कितना है? वन उसका है 70 kg। 70 kg जी। डिप्रेशन कितना अरसे से है? कुछ सालों से चल रहा है सिलसिला उसका। उसको मेडिकेशन दी थी डॉक्टरों ने, लेकिन उसका जो है ना असर, उसको साइड इफेक्ट होने की वजह से वो फायदा नहीं हुआ था, बल्कि वो ज्यादा अच्छा, बीमार साइड हो गया इफेक्ट क्या था। हुआ है उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ है? यही कि वो उसकी वो क्या कहते हैं ना, डिसओरिएंटेड हो गया था, रास्ते भूलना शुरू कर दिए, बहुत प्रॉब्लम हो गया था उसका। तो अच्छा, अभी क्या कैफियत है? अभी डिप्रेशन अभी भी रहता है? हाँ, डिप्रेशन अभी है, लेकिन मेडिकेशन बंद करवा दी थी, लेकिन डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अच्छा और अच्छा, बाहर ये निकल के बताएं, ये घबराता है। शादीशुदा थे या शादीशुदा है, ये क्या है नहीं, सूरत है? शादीशुदा नहीं है। अच्छा, तो इनके बचपन से ये इनकी यानी कि नॉर्मल थे ये, या इनकी कोई बचपन नॉर्मल था, कुछ सालों पहले उसके साथ बस ऐसे ही हुआ, शुरू हो गया सिलसिला, न जाने क्या चक्कर हो गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो थी ना वो खामोश रहने लगा। और पहले तो बस सब मिलजुल सोशेबल था, हंसता था, लेकिन पिछले 10-15 साल से इसका आलम ऐसा है। तो अल्लाह वो करीम ये है कि शिफाए वो कुल्ली आप नसीब फरमाए। मैं जी? डिप्रेशन से मुतालिक मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, जरूर। अपना नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वजन, शहर। जी हाय, हेलो, मैं एक्चुअली अपनी अम्मी के लिए पूछना चाह रही थी। जी, अम्मी की उम्र क्या है? 55 है। वजन कितना है? 55 kgs है और उम्र उनकी 65 है। 65 उम्र है और 55 kg है जी। अच्छा, सवाल क्या है? और सवाल ये है कि उनका ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है। ब्लड प्रेशर कितना अरसे से? और मैं कुछ ऐसी रेमेडी चाहिए जो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। हर रोज उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग तंग करती होंगे ना ज्यादा? क्या करते होंगे? मैंने कहा आप लोग बात नहीं मानती होंगी ना अम्मी की? माफी मांगती होंगी। मैंने कहा कि आप लोग, अच्छा ये बताएं, ब्लड प्रेशर आपकी अम्मी का काफी हाई रहता है? अच्छा ये बताएं कि आपका अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है कितना अरसे से? काफी मंथ हो गए अब तो। बहुत ज्यादा हाई होता है, जब हाई होता है पूरी रेड हो जाती है और उनको कुछ नजर भी ठीक से नहीं आता, ब्लरी हो जाता है जब उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। बाकी घर के घरेलू हालात मामलात बिल्कुल ठीक हैं, उस पर थोड़ा सा गौर करें। बाकी मैं ये बताएं कि अम्मी का शुगर है अम्मी को? नहीं, अम्मी को शुगर नहीं है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल? नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा कोई ऑपरेशन वगैरह? नहीं, ऑपरेशन बहुत पुराना हुआ था उनका फ्रांस में, और वो भी स्टोन का था, पथरी का। वो बहुत क्या पित्ते में थी, गुर्दे में थी? मुझे पेट में थी, मुझे नहीं पता किस जगह पे थी। अच्छा, चले मैं जिक्र। अच्छा मुझे ये बताएं, बाकी को कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखें मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाअल्लाह, हमारे जुबैरी साहब खैरियत से? आप ठीक हैं? बिस्मिल्लाह सब बारी बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह सलामत रखे। जी जुबैरी साहब फरमाइए। जी मेरी उम्र जो है 77 है, तो जो वजन है वो तकरीबन 14 स्टोन के करीब है, 12-14 के मेरे ख्याल में 12 रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कुछ 4-5 साल से थोड़ी सी हिप्स में तकलीफ थी, तो मैंने समझा बस ये होता है, बुढ़ापे के साथ होता है, वेयर एंड टेयर होती है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से वापस आया एग्जैक्टली 1 साल पहले, जब मैं वापस आया तो जहाज से नीचे में चलने में मुझे दुश्वारी हो रही थी। तो डॉक्टर अपने जीपी के पास जाता हूँ, जो अपना अजीज ही है। तो आखिर बड़े अरसे के बाद MRI हुआ, एक्सरे वगैरह हुआ, तो पता चला, पिछले हफ्ते पता चला, 2 हफ्ते पहले, कि ये कोई बड़ी संगीन किस्म की आर्थराइटिस है। तो उसने जनाब लगाए हैं 2 इंजेक्शन, शोल्डर्स में तो लगाए हैं, उसका तो आराम आ गया। तो वो कहता है जी कि मैं जो बात आपसे पूछती है, वो ये कहता है कि हिप्स में हम इंजेक्शन नहीं लगाते,
इसका ऑपरेशन होता है। मैंने कहा यार मुझे तो ऑपरेशन नहीं कराना। तो कहने लगा अंकल, वो अजीज ही अपना, तो कहने लगा अंकल इसका सिर्फ एक इलाज है कि वो आपका ऑपरेशन हो और हिप रिप्लेसमेंट हो। तो आप इसके मतलब क्या एडवाइस करेंगे? मैं अभी टेलीफोन इंशाल्लाह आपको ऐसी एडवाइस देंगे करूंगा। जुबैरी साहब, इंशाल्लाह आपकी सेहत हम सब के लिए बहुत मुफीद है। आप माशाल्लाह इस्लाम चैनल की जान भी है, तो इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ, इंशाल्लाह प्रोग्राम देखें। इंशाल्लाह अभी हमने चलना है ब्रेक की तरफ। नाज़रीन किराम, ब्रेक से वापसी पर इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके सवालात के जवाब इंशाल्लाह पेश करेंगे। चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह वीक में हमारा ये 2 दिन बाकायदा लाइव हुआ करता है। और पहले जैसे आज थर्सडे है, थर्सडे को प्रोग्राम हुआ करता था, तो अब ये प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह ट्यूसडे को हुआ करेगा। सैटरडे तो होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी जगह पर 6 से 7 इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम की टाइमिंग है, तो नोट कर लें। तो अब ये थर्सडे को प्रोग्राम नहीं हुआ करेगा, बल्कि इंशाल्लाह ट्यूसडे और सैटरडे प्रोग्राम हुआ करेगा। इसे नोट कर लीजिए और दूसरे अहबाब को भी ये बतला दीजिए। चलते हैं कुछ जवाबात की तरफ, इंशाल्लाह फिर मजीद कॉल्स को शामिल करेंगे। हमारी एक पिछली दफ़ा की हमारी एक बोल्टन से हमारी एक कॉलर थी, उनके पोते हैं, वो भी 17 साल के हैं, ख़ारिश और एक्जिमा है पूरे जिस्म पर। ये पिछले वीक का सवाल है, तो मैंने कहा इसमें मैं इसका भी जवाब दे ही दूँ। तो उन 17 साल के हैं, उनका वज़न नहीं बताया, ख़ारिश और एक्जिमा है पूरे जिस्म पर, इसके हवाले से कुछ बताएँ। देखिए यूके यूरोप के अंदर ख़ारिश और एक्जिमा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो एक तो ये कि अपनी पानी की कमी को पूरा किया जाए, पहली बात। दूसरा है कि बच्चे को पानी भरपूर पिलाया जाए, उसको कब्ज़ ना होने दी जाए। इसके अलावा मेरा एक नुस्खा है, इसे नोट कर लीजिए। अगर पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा एक्जिमा है, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि ज़्यादा केमिकल वाले साबुन से, केमिकल वाले शैम्पू वग़ैरह से इससे ना इस्तेमाल किया जाए। कोशिश ये की जाए कि सादे जो बच्चों वाले यानी कि साबुन वग़ैरह होते हैं, बच्चों के शैम्पू वग़ैरह है, उसे इस्तेमाल किया जाए। या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मॉइस्चराइज़ जो है वो लिक्विड मिलते हैं ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, बेबीज़ के लिए, तो वो इस्तेमाल किया जाए। वो कम केमिकल वाले होते हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब भी बात करें नहाने के जब बात करें, तो उससे पहले क्या करें, तकरीबन 2 किलो पानी तकरीबन ले लें और उसमें तकरीबन आप 10 टेबल स्पून पाउडर जो है वो आप मेथी दाने का वो उसके अंदर डाल दें। उस पानी को उबालें, जब वो 1.5 किलो रह जाए, उस पानी को अपने साथ ले जाएँ टॉयलेट में और वो पानी यकीनन ठंडा होने दें उसको। जब नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए, जब आप नहा लें, बात कर लें, बात करने के बाद पूरे जिस्म पर वो पानी डाल दें आप। वो पानी पूरे जिस्म पर डाल दें और उसके बाद आपने तौलिया वगैरह से खुश्क नहीं करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप क्या करें कि अपने जिस्म पर ये प्याज़ का रस निकाल लें। प्याज़ का रस, जिसे हम ये प्याज़ तकरीबन व्हाइट जो हमारे यहाँ नॉर्मल प्याज़ है, ये प्याज़ का रस तकरीबन आप ले लें 6 टेबल स्पून और मेथी दाना ले लें तकरीबन आप 3 टेबल स्पून। अगर आपके जिस्म पर ज़्यादा है तो उसकी मिकदार फिर आप बढ़ा दें, तो तकरीबन आधो-आध फ़र्क रहेगा। यानी कि अगर 3 टेबल स्पून मेथी दाना है तो 6 टेबल स्पून यानी कि आपका प्याज़ का रस होगा। और अगर इसी तरीके से ज़्यादा करना है तो फिर आधो-आध फ़र्क होगा, इसी तरह आप बढ़ाते चले जाएँ। तो क्या करें, इस पेस्ट को बना लें, इसको पूरे जिस्म पर जहाँ-जहाँ एक्जिमा ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो वहाँ ये लगाएँ। अच्छा, इसको मज़ीद मुफ़ीद बनाने के लिए इसके अंदर आप वैसलीन भी शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये आपकी बॉडी पे ज़्यादा देर तक लगा रहेगा और इससे जो है ना वहाँ तरी भी रहेगी, वहाँ खुश्की नहीं होगी। जब खुश्की नहीं होगी तो फिर ख़ारिश भी ज़्यादा नहीं होगी, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्या करें, सुबह नहार-मुँह इस बच्चे को आप क्या करें कि सुबह नहार-मुँह मेथी दाने और हल्दी वाला पानी और इंजीर वाला पानी, रात को मेथी दाने को गीला कर लें 1 टेबल स्पून, 2 अदद इंजीर गीली कर लें और तकरीबन आप इसके अंदर सुबह इसी पानी को उबाल लें और इसके अंदर 3 इंच का हल्दी का टुकड़ा डाल दें इस पानी को खूब उबाल कर। यानी कि जब नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, सुबह नहार-मुँह इस बच्चे को पिलाएँ, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ से काफ़ी फ़ायदा होगा। इसी तरह ये पानी रात को भी पिलाएँ और ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, एक्जिमा से इंशाअल्लाह जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, तिलों का नुस्खा हमारी एक बहन पूछ रही थी, तिलों का नुस्खा बताएँ। पिछली दफ़ा जो आपने बताया, देखें जिनको विटामिन डी की कमी होती है, तो मैंने तिलों का नुस्खा ज़िक्र किया था कि आप क्या करें कि ये जो तिल होते हैं, व्हाइट तिल, आप ये ले लें और फूल मखाने ले लें और इसी तरीके से ये अलसी के बीज ले लें। ये जो आप ये नुस्खा है इसके अंदर आप मज़ीद नट्स वग़ैरह भी हस्बे ज़ायक़ा आप जितने ये सारे शामिल कर सकते हैं।
तो ये विटामिन डी के लिए बेहतरीन नुस्खा है। यानी आप तिलों को ले लें तकरीबन 100 ग्राम, और बाकी भी तमाम चीज़ें जितनी है, अलसी के बीज वो भी 100 ग्राम, फूल मखाने जो है वो 200 ग्राम, और काजू जो है तकरीबन 100 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को भून कर आप ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें, और इसमें तकरीबन आप तकरीबन 150 ग्राम आप इसमें सौंफ डाल दें। 150 ग्राम ना हो तो आप 100 ग्राम भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो आप इसका नुस्खा पूरा, इसको भी भून कर, सौंफ को हल्का सा भून कर इसके अंदर शामिल कर लें। तो इससे इसको सुबह नाश्ते के बाद आप इस्तेमाल करें, रात को सोते वक़्त इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी की जा सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस नुस्खे को इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह विटामिन डी की उनकी कमी पूरी हो गई। अगर हमारी एक और बहन है मिसेज़ अली, उनके बेटे की उम्र 27 है, वज़न मालूम नहीं, रात को जो है उनको साँस बंद हो जाता है, इसके हवाले से कुछ बतलाएँ। देखें, क्या होता है, बस औक़ात इंसान रात को पेट भरकर खाना खाना, या उनको कब्ज़ की शिकायत रहना, या इसके अलावा बच्चा अगर बहुत ज़्यादा, आजकल नौजवान बच्चे क्या, बड़े क्या, सब गेम, मैंने पूछ नहीं सका कि बच्चे अगर ज़्यादा टीवी ड्रामे देखते हैं, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर भी ये कैफ़ियत भी पैदा हो सकती हैं। तो उससे भी इज्तनाब किया जाए। दूसरी बात ये है कि रात को सोने से पहले, जैसे मैंने ज़िक्र किया था, कि कलौंजी के पानी के गरारे और काली मिर्च के पानी के गरारे करके सोएं। यानी कलौंजी ले लें आप 1 टीस्पून, और काली मिर्ची का पाउडर ले लें आप हाफ टी स्पून, और तकरीबन इसमें नमक डाल दें। अब तकरीबन अगर ब्लड प्रेशर उसका हाई नहीं है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप पिंक साल्ट डाल दें। इस पानी को उबालें, से कहवा तैयार करें। रात को सोते वक़्त जो है तकरीबन शुरू के 3 कुल्लियाँ जो है वो 1 कप के अंदर करेंगे, यानी गरारे करें, और उसके बाद आखिरी कुल्ली जो है वो, आखिरी जो है वो पानी पी लें। इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह उनकी रात की जो कैफियत है सांस बंद होने की, ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा क्या करें कि अपने नाक में अगर बर्दाश्त कर सके बच्चा, तो कलौंजी का खालिस तेल ले लें। कलौंजी के खालिस तेल वो नाक के नत्थे में डालें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ एक में डालें एक दिन, दूसरे में दूसरे दिन, 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा अपने नाक के अंदर भी कलौंजी का तेल लगाएं, और बच्चे को कब्ज़ ना होने दें। इससे इंशाल्लाह अज़ीज़ इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और इसके इंशाल्लाह सांस बंद होने की कैफियत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा दिन में बच्चे को कहें कि फ़ास्ट फूड वगैरह, ज़्यादा तली हुई चीज़ें वो ना दें, और रात को खाना जल्दी दें, और एक्सरसाइज़ वगैरह बच्चे को कहें वो ज़रूर करें। और इसके अलावा बाहर थोड़ा-सा थकावट वाला काम करें, ऐसे दिमागी थकावट वाला नहीं, जो फ़िज़िकल आपके जिस्म की जिस्मानी थकावट वाला काम जो है वो ज़रूरी है बच्चे के लिए। इससे इंशाल्लाह ये सांस बंद होने की कैफियतें ख़त्म हो जाएँगी इंशाल्लाह। हमारी एक और बहन है, उनके फ्रेंड के बेटे हैं, तकरीबन 35 साल के, 70 केजी उनका वज़न है, डिप्रेशन है, कुछ सालों से खामोश रहते थे, फिर उसके बाद अब ये डिप्रेशन बढ़ता गया, और फिर उन्होंने कुछ अद्वियात भी इस्तेमाल की, उससे भी कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब इसके हवाले से बताएँ कि डिप्रेशन के लिए क्या किया जाए? देखिए, ये डिप्रेशन में मैंने मुकम्मल तकरीबन कई प्रोग्रामात किए हैं ज़हनी दबाव और डिप्रेशन के हवाले से, तो आप वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, डिप्रेशन के लिए एक तो ये है कि ज़िक्र ख़फ़ी किया जाए। देखें, कुरान करीम में है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का ज़िक्र जो है वो तमानियत देता है, सुकून देता है, और डिप्रेशन को ख़त्म करता है। एक तो 5 वक़्ता नमाज़ की पाबंदी करें। 5 वक़्ता नमाज़ की पाबंदी करने वाले को अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह डिप्रेशन नहीं होता। एक तो ये कि अगर उसको हो भी जाए कुछ हालात और वाक़यात की वजह से, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा घर के अंदर अगर कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो क्या है कि घर के अंदर दूसरे अफ़राद है, तो थोड़ा-सा उसको आउटिंग भी करवाएँ, थोड़ा-सा पार्क में लेके जाएँ, थोड़े से गैदरिंग के अंदर उसको बिठाएँ, थोड़े से उसके दिमाग को, उसकी सोच को थोड़ा-सा तक़सीम करें, उसके साथ यानी कि थोड़ी-सी कोई एक्टिविटीज़ वग़ैरह उसके हम उम्र हो। यहाँ अक्सर बच्चे यूके, यूरोप में अपने-अपने कमरों में घुसे रहते हैं, खामोश रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। उसकी वजूहात होती हैं, वो अगर अपने दिल की बात अपने माँ-बाप से शेयर नहीं करते, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरीज़ होती हैं। तो उनके साथ कोई ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए, या उनके साथ कोई ऐसा हैपन हुआ होता है, या उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेचारे अंदर ही अंदर रहकर वो किसी से ज़िक्र नहीं करते। तो एक तो ये है कि उनकी उस प्रॉब्लम को सुना जाए, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए। दूसरा ये है कि ये जो सुभान अल्लाह सुबह नहार मुँह आब ज़मज़म का इस्तेमाल और इसके साथ अर्क़ गुलाब का इस्तेमाल, ये इतना मुफ़ीद पाया गया है कि डिप्रेशन के मरीज़ के लिए कि पूछे नहीं। इसके अलावा क्या करें कि सुभान अल्लाह सुबह के वक़्त में जो सुबह सूरज तुलू होता है, तो उस वक़्त सूरज को देखते रहें। अगर तो यहाँ नज़र आ जाए आपको, आगे दिनों में तो मौसम सरमा है तो बहुत कम नज़र आएगा, लेकिन सुबह के वक़्त में उठकर फजर की नमाज़ पढ़कर अपने मुसल्ले पर बैठे-बैठे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की कसरत करें, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह की कसरत करें, जितनी हो जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या करें कि
रात को एक तो उसको कब्ज ना होने दें, खुराक के अंदर उसको सब्जी वगैरह का इस्तेमाल अच्छा करें, उसको फ्रूट के जूसेस वगैरह दें, और इसके अलावा अनार आजकल आया हुआ अनार खिलाएं उसे, ये जितने मौसमी फ्रूट हैं ये जरूर उसे खिलाएं। इसके अलावा क्या करें, मेरा कहवा जरूर इस्तेमाल करवाएं उनको, सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, मिंट, पुदीना, अजवाइन, और ये जो मैं अक्सर ये कहवा जिक्र करता हूँ, ये तो अब लोगों को तकरीबन ज़बानी याद हो चुका है, उसकी रेसिपी भी हमारे यूट्यूब पर भी मौजूद है, तो फिर भी ना पूछ सकें, ना समझ में आए तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो वो कहवा इस्तेमाल करवाएं हर खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी काफ़ी अच्छी कैफियत होगी। रात को सोते वक़्त उन्हें कहें अपने पाँव के तलवों पर ज़ैतून के तेल से मसाज करके सोएं, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा, कुछ कॉल्स हम कुछ शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मज़ीद सवालात के जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम उमर मुर्जा। हकीम साहब खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आप ठीक है माशाअल्लाह? मुझे रात को नींद का थोड़ा मसला है। जी उम्र कितनी है आपकी, नाम क्या है? मैं पहले इससे पहले मैं काम करता था, जब भी वैसा कोई मसला नहीं था, लेकिन ये मैं अब रिटायर भी हो गया हूँ और मैं। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 2-3 बजे से पहले मुझे नींद ही नहीं आती। यूसुफ साहब आपकी उम्र कितनी है? न फिर जब कभी नींद भी आती है तो जैसी डीप स्लीप नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों आपकी उम्र कितनी है? या 66। वजन कितना है? वजन होगा करीबन 65-68। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नींद का मसला तकरीबन कितना अरसे से? अभी समझो ना कि 2-4 महीने से, ज्यादातर 7-8 महीने से हो गया, मतलब 1 साल हो गया होगा, चलो ना 1 साल जैसा। अच्छा, तो क्या आपने दिमाग पे टेंशन ली हुई, आपको नींद नहीं आती है? बस दिमाग में तो कुछ नहीं है, जब पैसा वैसा ज्यादा जमा हो गया और डिस्टर्बेंस तो ये कि थोड़ा बहुत ऐसा आगे पीछे कोई ख्याल आदमी इंसान चला जाता है, पहले की या आगे की। चले मैं जिक्र करता हूँ, मैं जिक्र करता हूँ, मैं इंशाल्लाह दिल चाहता है आप लोगों से स्टोरियां सुने, पूरी आप लोगों की आपको वक्त दें, लेकिन क्या करें कि लाइन पर कॉलर काफी होते हैं, सबको मौका देना होता है, तो इंशाल्लाह थोड़ा आपको गपशप भी लगाते हैं ताकि मरीज जो है वो अपने मर्ज को भूल जाए और थोड़ी सी इसकी तवज्जो तकसीम हो जाए। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मेरा नाम हसन बसूर है और मेरी उम्र 80 साल है और मेरा वजन अब जरा कम होकर 66 kg रह गया है। जी हसन बसूर साहब कर रहा हूँ, उसका कैंसर वाला इलाज मैंने शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी थी कि मुझसे अस्पताल ने ये कहा, अभी कल फोन किया था और कह लगे अगर आपका वजन कम हो रहा है तो आपका कैंसर बढ़ रहा है, रुक नहीं गया है। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें? कह लगे ये दवाएं हम दे रहे हैं आपको, इसको खाइए, ये रोक देगा। तो मैंने कहा ये खत्म करेगा कैंसर? कह लगे नहीं खत्म तो नहीं करेगा लेकिन बढ़ने से रोक देगा। मैंने कहा शुक्रिया। आगे मैंने उनसे बात नहीं की वैसे। अब ये वकील साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये आपका वजन तकरीबन पिछले 1 महीने में कितना था, कितना कम हुआ है आपका? मेरा वजन हकीम साहब 7 हफ्ते में तकरीबन 2 महीने में 4 kg कम हुआ है। खुराक क्या है आपकी? मैं हकीम साहब वही जो अब तक ले रहा था, कॉम्प्लान और ये जो आप खाते हैं इसकी दाल और पिसा हुआ खीमा, और इसके अलावा यही दवा यही खाता हूँ मैं, और पानी और सब पीता रहता हूँ बराबर। कब्ज की शिकायत तो नहीं है? मुझे कब्ज की शिकायत थी लेकिन वो अब दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान ना हो। देखिए क्या होता है कि जब इंसान की उम्र बढ़ती है ना, तो ये नॉर्मल है कि नकाहत और कमजोरी पैदा होती है। आपका वजन फिर भी आपकी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा है। इस बीमारी के बावजूद भी आपकी उम्र के जितने लोग होते हैं, जितने बुजुर्ग होते हैं हमारे, आपको तो मर्ज भी है इसके बावजूद भी, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखें जब आप ज्यादा सोचेंगे, इसको दिमाग पर लेंगे, तो आपका वजन, आप उसको कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग फरमाया करते थे, जिस चीज को ज्यादा नोट करो ना तो फिर ज्यादा जो है वो खराबियां होती हैं, तो उसको इग्नोर कर दो तो बेहतर होना शुरू हो जाता है।
जी, और इसके अलावा जो आपको डॉक्टर जो है वो जैसे बता रहे हैं, उनकी बात को भी थोड़ा संजीदगी से लेना चाहिए। वो आपको जैसे कोई बात कहें या उनकी बात को पूरा गौर से सुने तो उससे आपके लिए बेहतरी होगी। ज़ाहिर बात है वो भी हमारी बेहतरी के लिए बैठे हुए हैं इंशाअल्लाह। ठीक है जी, इंशाअल्लाह बुजुर्गों में इंशाअल्लाह फिर भी ज़िक्र कर देता हूँ आपके लिए इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम, हकीम उम्र, साहब वज़न, शहर। कैसे हैं? ठीक। मैं अपना जी, नाम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बताना चाहती। जी, बहन उम्र कितनी है? क्वेश्चन ये है कि मेरे बच्चे हैं दो, उनके बाल बहुत उम्र से ज्यादा सफेद हो गए हैं। बच्चों की उम्र कितनी है? उम्र 18 साल की, उनके बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। एक 18 के हैं, दूसरे कितने के हैं? 23। अच्छा, तो क्या जिम्मेदारी तो उन पर बहुत डाल दी आपने कि उनके बाल सफेद होना शुरू हो गए? कोई पता नहीं है बस क्यों हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि बच्चे क्या काम काज को क्या कोई एक्टिविटीज करते हैं, कॉलेज जाते हैं? जी जी, यूनिवर्सिटी में गए माशाल्लाह, यूनि अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बच्चों को कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं फ्लू की शिकायत तो नहीं रहती? नहीं नज़ला तो नहीं बहता उनको? हेयर फीवर तो नहीं होता? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा बच्चों को क्या नाम है, इससे पहले कभी कोई हेपेटाइटिस का मर्ज हुआ हो? नहीं, इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई? ठीक है, सब कुछ ठीक है जी, सिर्फ कोई बाल सफेद बीमारी हो रहे? वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाल सफेद हो रहे हैं, मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब माजरत चाहता हूँ, वो बच्चे नीचे बहुत आवाज़ करती थी, इसलिए आपसे बराबर बात नहीं हुई। जी मेरा नाम इम्तियाज है, मेरी उम्र 66 इसी साल में रिटायर हुआ हूँ और इससे पहले मैं काम करता था, लेकिन ये जब से रिटायर हुआ उससे भी पहले से कोविड की वजह से मैं बच्चों को स्कूल मदरसे ले जाता था, तो वो कामकाज बंद होने की वजह से फिर घर पे ही था, कोई काम नहीं था, तो फिर इतने बिटवीन टाइम में रिटायर हो गया और मेरा वजन होगा कम से कम 65, एज है 66 और मेरी हाइट है अबाउट 5.9। और मेरे को नींद का मसला आपको अभी बताया था ना, लेकिन वो बच्चे नीचे बहुत आवाज करते थे ना, तो मुझे समझ नहीं पड़ती। अच्छा तो ठीक है, मैं मैंने माजरत आपका नोट कर लिया, आपका नोट कर लिया। बाकी आपकी शुगर कैसी है? चले इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इकबाल बेगम, खैरियत से? आप ठीक हैं? मामूली सी एक छोटी सी बात पूछनी थी आपसे। हाजिर हाजिर हाजिर। दो महीने से मेरे कानों में बहुत खारिश हो रही है, इचिंग रहती है, तो मैं तेल डाल रही हूँ मैं। कौन सा? ये कलौंजी ऑयल। ठीक है, तो अगर और भी कुछ आप सजेस्ट करें तो ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ कानों में। दोनों कानों में हो रही है, एक कान में? दोनों में है। मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डायबिटी मेरी बेटी नु तो गुड़ विच यूरी बढ़ा के बेटी की नहीं खा सकती, आदर गुड़ का नुकसान नहीं देता है। दोबारा बोले, दोबारा पूछे। बेटी ने शुगर है, डायबिटी, तो आधे गुड़ विच यूरी बढ़ा लेवे तो नुकसान नहीं देती। गुड़ गुड़ वाली चीज खा सकती, शुगर से नहीं, देखिए ये जितना देखिए आजकल जो गुड़ आ रहा है ना, सबके अंदर केमिकल वगैरह, अगर खालिस किस्म का भी गुड़ हो, वो खुद अपने हाथ से तैयार किया हो तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड वगैरह। क्योंकि क्या एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। जो पुराने जमाने में जो लोग शुगर के मरीज है वो इस्तेमाल करते थे, तो दिन भर जो खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, तो ठीक होते थे। अब यहाँ तो गुड़ खाओ तो बैठ जाओ, तो फिर वो जाहिर बात है जिस्म के अंदर मजीद, लेकिन नहीं खाना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। ठीक है जी इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, अभी जवाबात की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद कॉल्स को हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी एक और हमारी बहन, उनकी अम्मी जी हैं, उनकी उम्र 65 है और वजन जो है उनका 55 kg है। ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है उनके, यहाँ तक कि उनका चेहरा भी बिल्कुल रेड हो जाता है और काफ़ी अरसे से अब इसके लिए बहुत परेशान है। इसके हवाले से कुछ बताया जाए। देखिए ब्लड प्रेशर का मर्ज, इसकी कई वजूहात हैं।
सबसे पहले तो देखें ख़ास तौर पर अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें। अगर ग़िज़ा मोतदिल है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़्यादा तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा क्या करें कि सुबह नहार मुँह एक जवा लहसुन सुबह नहार नहार मुँह खाना शुरू कर दें। इसके अलावा मेरा कहवा जो है वो आप सुबह नहार मुँह दोपहर को यानी कि दोपहर के खाने और शाम के खाने के दरमियान वाले वक़्त में और रात को आप इस्तेमाल करें। आप ले लें 1 टीस्पून आप धनिया ले लें, सूखा धनिया जिसे कहते हैं। इसी तरीके से आप 1 टीस्पून आप ले लें धनिया, 1 धनिया और 1 टीस्पून ले लें आप सौंफ और 1 टीस्पून आप ले लें तकरीबन ये मिंट पुदीना और आप इसी तरीके से आप इसके अंदर ये जितनी दालचीनी जो है वो 3 इंच का टुकड़ा वो भी डाल दें और इसका कहवा बनाएं। तकरीबन 2 कप पानी डालकर इस कहवे को पिएं, बार-बार पिएं। अल्लाह की हुक्म से इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर होगा इंशाअल्लाह। इसको पाबंदी करनी होगी, पाबंदी से इंशाअल्लाह इसका आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर होगा। इसके अलावा प्लीज़ ज़्यादा जो है तली हुई चीज़ों से, ज़्यादा फ़ास्ट फूड से और अपने आप को कब्ज़ ना होने दें, अपने दिमाग को रिलैक्स रखें और बाहर चहलकदमी के लिए ज़रूर जाएँ, फ्रेश एयर ज़रूर लें और जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो अपने मुँह से गर्म साँसें बाहर निकालें। इस तरीके से करके तो इससे इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर और इसके अलावा आप फ़ौरन वुज़ू कर लिया करें। वुज़ू कर लिया करें, नॉर्मल पानी से, गर्म पानी से वुज़ू ना करें, नॉर्मल टेम्परेचर पानी से आप जो है वुज़ू करें तो इससे इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अच्छा, हमारी एक और हमारे बड़े मुखलिस हमारे ज़ुबैरी साहब हैं, 77 इनकी उम्र है माशाअल्लाह और 14 स्टोन इनका वज़न है। तकरीबन इनको काफ़ी अरसे से हिप में तकलीफ थी और फिर उसके बाद पाकिस्तान गए तो वापसी आए तो बता रहे थे कि जहाज़ में उस वक़्त काफ़ी मुझे तकलीफ हुई। फिर क्या नाम है, एमआरआई कराया और फिर उसके बाद अब ये डायग्नोज़ हुआ है कि इनको आर्थराइटिस है। पहले शोल्डर में था तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगाए, लेकिन अब हिप के बारे में जो है वो परेशान है। वो कहते हैं डायरेक्ट ऑपरेशन होगा, तो आप परेशान ना हो। अगर तो ऐसी कैफ़ियत है कि हिप में ज़्यादा अंदरूनी तौर पर रेडनेस काफ़ी हो गई है, यहाँ वहाँ कोई इन्फेक्ट या वहाँ कोई ज़ख्म वगैरह हो गया, फिर तो आपको डॉक्टर जैसे कहते हैं उसको संजीदगी से लेनी चाहिए बात को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसके लिए मैं आर्थराइटिस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जो आर्थराइटिस के मरीज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी से मेरे मेथी दाने को वैसे अक्सर लोग जो है ना वैसे गप में भी ले लेते हैं, मज़ाक भी ले लेते हैं, लेकिन मेथी दाना इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेथी दाने को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। रात को सोते वक़्त अगर आपको शुगर नहीं है तो हल्दी वाले दूध के साथ, हल्दी वाला दूध आप बनाने का तरीका ये है कि फ्रेश हल्दी ले लें, तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा और तकरीबन 1 कप दूध आप जो है तकरीबन 1.5 कप डाल दें, उसको अच्छी तरह उबाल लें, 1 कप रह जाए उसको उतार लें और इसके साथ जो है आप ये 1 टेबल स्पून मेथी दाना जो है वो खा लें। अगर इसको ज़्यादा मुफीद बनाना चाहते हैं तो पूरा एक नुस्खा तैयार कर लें। 100 ग्राम मेथी दाना, 200 ग्राम जो है वो फूल मखाने और 100 ग्राम जो है अलसी के बीज और तकरीबन आप इसी तरह यानी कि ये नुस्खा आप तैयार हो जाएगा। इसमें 100 ग्राम आप काजू भी डाल सकते हैं, 100 ग्राम बादाम भी डाल सकते हैं अगर आपको एलर्जी नहीं है तो इसका पाउडर बनाकर सबको रख लें। सुबह नाश्ते के बाद भी इस्तेमाल करें, रात को भी इस्तेमाल करें और इसको दूध के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जैतून का तेल, कलौंजी का तेल और तिल का तेल, इससे मसाज करें नीम गर्म करके। इसको ज़्यादा मुफीद बनाना है इस तेल को, इसके अंदर अदरक का जूस शामिल करते हैं। तकरीबन अगर 100 ग्राम ये है तो 300 ग्राम तेल हो जाएगा और तकरीबन आप इसमें 100 ग्राम जो है आप अदरक का जूस बनाकर इसमें डाल दें। तो इसको मिक्स करके इस तेल को इस मसाज करें पाबंदी के साथ रोजाना। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा महसूस करेंगे, लेकिन तेल को हल्का नीम गर्म करके मसाज करें इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक बहन, हमारे एक बुजुर्ग थे इम्तियाज साहब, इनकी उम्र 66 है और 65 केजी का वजन है। बता रहे हैं पहले काम काज करते थे, अब रिटायर हो गए और अब उनको नींद का बड़ा मसला है। नींद उनको नहीं आती है, अगर आ भी जाती है तो डीप नहीं आती है। तकरीबन ये 1 साल से इनका ये मसला है। तो नींद वालों का मसला ये है कि देखिए उसके लिए एक तो ये है कि ख़ास तौर पर दिन भर में थोड़ा सा बाहर वॉक ज़रूर करें, थोड़ी चहलकदमी तकरीबन आप जितनी कर सकते हैं तकरीबन आपको कम से कम भी आधा घंटा की वॉक लाजमी तौर पर करनी चाहिए और तेज़ कदमों से करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या करें आप रात को सोते वक़्त अपने पाँव के तलवों पर जैतून के तेल से मसाज करें। अपने नाक में कलौंजी का तेल लगाएं और पाँव के तलवों का मसाज करें जैतून के तेल से और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और दिन में जब सुबह के वक़्त में उठें और अपने दिमाग का भी मसाज करें कलौंजी के तेल से और फिनोग्लिकोल से और बादाम के तेल से। तो इससे इंशाअल्लाह आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह रात को क्या करें आप इलायची ले लें,
और इलायची का कहवा बनाकर ये आप पीकर सो जाएं। इलायची और मिंट पुदीने का कहवा बनाकर आप ये पीकर सो जाएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको अच्छी नींद आएगी इंशाल्लाह। पाबंदी करें, लेकिन दिन में अपनी नींद को खराब ना करें। ये अगर आपको नींद आ जाए तो आप दिन थोड़ा सा उस वक्त ज्यादा लेटने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर आपकी 1 आध घंटे की सुबह दिन में भी नींद होगी, फिर दोबारा आप लेट गए तो फिर नींद खराब हो जाएगी, फिर रात को नींद जो है आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये इंशाल्लाह इससे पाबंदी करें, इससे काफी फायदा होगा। इसके अलावा भी नींद के मेरे पास मजीद नुस्खे हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह जिक्र करूंगा। खास तौर पर जब बाहर एक्सरसाइज वगैरह के लिए जाए, वॉक के लिए, तो ब्रीथिंग अच्छी कर ले। नाज़रीन किराम, कुछ जवाब जो बाकी रह गए तो इंशाल्लाह उनके मैं जवाब इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम सैटरडे में दूंगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम दोबारा नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह ट्यूसडे को हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो जुमरात वाला जो जैसा प्रोग्राम हुआ है, तो अब ये ट्यूसडे को हुआ करेगा। सैटरडे जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम होता है वो इंशाल्लाह अपने टाइम पर 6 o'clock होगा। इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत।